अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में मसीही बरादरी का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए सादगी से क्रिसमस मनाने का फ़ैसला हो, या कायद आज़म के यौम वलादत पर हफ्ता तक़रीब मनाने का ऐलान हो, आलमी कुतुब मेले का साबका रिकॉर्ड तोड़ना हो, या खुसूसी बच्चों के लिए फलाही तंजीम की खुसूसी तक़रीब हो, निगरां वज़ीर आला का सरकारी जामियात की VCs के इजलास तलबी हो, या अमीर जमात इस्लामी कराची का सूबाई चीफ इलेक्शन कमीशन से मुतालबात का इजहार हो, सिंध हाई कोर्ट की गैर कानूनी चार्ज पार्किंग के खिलाफ अहकामात हों, या सिंध धरती पर नादिर और नायाब परिंदों की आमद हो, या हो कराची का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त होना। नाजरीन, हमारे साथ रहिए, मुलाहिजा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से जैनब जतोई की जानिब। जी जैनब, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन के मुकम्मल अहवाल के साथ जैनब जतोई। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। साल 2023 लाहौर में 48 लाख शहरियों की ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी। लाहौर में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। पाकिस्तानी क्रिकेटर शादाब खान को पंजाब पुलिस ने अपना एम्बेसडर बना दिया। लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क में अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के तहत तामीराती काम तेजी से जारी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की रिहाइशगाह पर धमाका। सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च का सियासी पार्टीज के हवाले से लाहौर का अवामी सर्वे पर एक रिपोर्ट। लाहौर में पंजाब पुलिस की इंटर रेंज हॉकी चैंपियनशिप का इनेकाद। नाजरीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रजिया में बताएंगे इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रजिया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रजिया खान और आपको आगाह करूंगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और खबरों से। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। PNCA में क्रिसमस की तकरीब का इनेकाद। तकरीब में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए खसूसी पैगामात। इस्लामाबाद में मौसम ख़ज़ां के शानदार रंग, ख़ज़ां के मशहूर कर देने वाले मनाजिर आपको दिखाएंगे प्रोग्राम में। खुशबुओं की शायरा परवीन शाकिर को मद्दाहों से बिछड़े 29 साल बीत गए। वजारत मजहबी अमूर ने स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में तोसी कर दी। आज़मीन हज स्पॉन्सरशिप के जरिए 31 दिसंबर तक दरखास्तें जमा करवा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कालअदम करार। फैसले के बाद PTI आम इंतखाबात में बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $35 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की मंजूरी वर्ल्ड बैंक राइज 2 प्रोग्राम के तहत हुई। पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल में मुबैना करप्शन। FIA एंटी करप्शन यूनिट ने डिप्टी डायरेक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत है इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत है उन खबरों की हेडलाइंस। फ़लस्तीनियों की हिमायत में क्रिसमस सादगी से मनाने पर मसीही बरादरी के जज्बात की कदर करते हैं, मेयर कराची। सूबाई वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अहमद शाह का कायद आज़म के यौम विलादत की मुनासबत से हफ्ता तक़रीब मनाने का ऐलान। आलमी कुतुब मेले का शानदार इनेकाद, साबका रिकॉर्ड टूट गए। आलमी कुतुब मेले में 5 लाख अफराद की शिरकत हुई। खुसूसी बच्चों की अहमियत को उजागर करने के लिए फलाही तंजीम का खुसूसी तकरीब का इनेकाद। मुनफरिद टैबलोस पेश किए गए। निगरां वज़ीर आला सिंध ने सरकारी जामियात के वाइस चांसलर्स का इजलास तलब कर लिया। अमीर जमात इस्लामी कराची की सूबाई चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से खुसूसी मुतालबात। चार्ज पार्किंग गैर कानूनी है, पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, सिंध हाई कोर्ट। सिंध में 29 साल बाद नादिर और नायाब परिंदे ओरिएंटल डार्टर की आमद। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 332 रिकॉर्ड किया गया। और नाजरीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाहिजा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती और मौजूदा आलमी सूरत हाल मंजरनामे के पेश नज़र कराची में मसीही रहनुमाओं की जानिब से क्रिसमस के त्यौहार को सादगी से मनाने का फ़ैसला किया गया है।
इस हवाले से सेंट एंथनी और होली ट्रिनिटी चर्च के दौरे में कार्डिनल जोसेफ कोर्ट्स और बिशप फ्रेडरिक जॉन से मुलाकात करते हुए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि गजा के फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती पर मसीही बरादरी के जज्बात की कदर करते हैं। यहाँ के अवाम और KMC इस अहम मौके पर मसीही बरादरी के साथ है। मसीही बरादरी की इबादत गाहों के तरफ हर मुमकिन बल्दियाती सहूलतें फराहम की जाएंगी। कार्डिनल जोसेफ कोर्ट्स ने कहा कि गजा में फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मजालिम के बायस क्रिसमस सादगी से मनाएंगे। मजलूम फ़लस्तीनियों से यकजहती के इजहार के लिए कराची में खुसूसी दुआइया तकरीब भी मुनक्किद की गई है। मेयर कराची ने कार्डिनल जोसेफ कोर्ट्स के साथ केक काट कर क्रिसमस की मुबारकबाद दी। होली ट्रिनिटी चर्च के दौरे में बिशप फ्रेडरिक जॉन ने मेयर कराची का शुक्रिया अदा किया। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जानिब से कायद आज़म डे की मुनासबत से मारूफ आर्टिस्ट अली अजमत के फनपारों की नुमाइश हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ के दूसरे रोज़ दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरां सूबाई वज़ीर इत्तलात अक़लियती उमूर समाजी तहफ़्फ़ुज़ सदर आर्ट काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह ने कहा कि कायद आज़म जिस तरह का रोशन पाकिस्तान देखना चाहते थे उसके मुताबिक हमारी कारकर्दगी काबिल सताइश नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं कि कायद की नज़रों में शर्मिंदा ना हो। उन्होंने कहा कि 24 दिसंबर से न्यू ईयर नाइट तक पूरे हफ्ते यौम कायद आज़म की मुनासबत से तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। पाकिस्तान के झंडे हर सड़क पर लगाकर तकरीबात का आगाज़ करेंगे। इख्तिताम स्पोर्ट्स और मैराथन पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सिंध अवार्ड्स का सिलसिला शुरू करेंगे। सिंध आर्काइव्स की वेबसाइट पर एक क्लिक के जरिए नादिर मवाद देखने को मिलेगा। इस मौके पर निगरां वज़ीर सकाफत, खेल और यूथ अफेयर्स डॉक्टर जुनेद अली शाह भी उनके हमरा मौजूद थे। पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेल्स एसोसिएशन के तहत कराची एक्सपो सेंटर में मुनक्किदा 18वां 5 रोज़ा कराची इंटरनेशनल कुतुब मेला पीर के रोज़ कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। तलबा और तालिबात और शहरियों की आमद के तमाम साबका रिकॉर्ड टूट गए। मुहतात अंदाजे के मुताबिक 5 रोज़ा कुतुब मेले में 5 लाख से ज़ायद अफराद ने आलमी कुतुब मेले में शिरकत की। कुतुब मेले में 1,40,000 से ज़ायद कुतुब मौजूद थीं। आलमी कुतुब मेले में मुसन्निफ़ीन की अदबी कुतुब की रोनुमाई भी हुई, जबकि मुख्तलिफ पब्लिशर्स की जानिब से इल्मी और अदबी शख्सियात की हौसला अफजाई के लिए सेमिनार का एहतमाम भी किया गया। आलमी कुतुब मेले में तलबा और तालिबात, किताब दोस्त अवाम, सियासी, मजहबी, इल्मी, अदबी, वकला, जजेस समेत दीगर शुबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी रहा। स्पेशल बच्चों और बड़ों की अहमियत को उजागर करने के लिए मदावा वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम कराची के रंगून वाला हॉल में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से इजहार ख्याल करते हुए वेलफेयर चेयरपर्सन शाहीन रहमान ने कहा कि स्पेशल बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं, ज़रूरत इस बात की है कि उनको भरपूर तवज्जो दी जाए। मैं उन पेरेंट्स को, बच्चों को, सबको शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये सालाना हमारा 3 दिसंबर के हवाले से प्रोग्राम था और बहुत शुक्रिया। और ये जो आपने बिल्कुल सही कहा कि हम और आप स्पेशल हैं मगर वो बच्चे स्पेशल नहीं हैं। और गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें करनी चाहिए मगर गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रहा है, तो लिहाजा हम ही लोग ने इस तरह के इदारे बनाए हैं और इदारे में बच्चे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि इस तरह के इदारे और होने चाहिए और बच्चों को और फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए। इस मौके पर MHS स्पेक्स के तहत होने वाले मुज़ाकरे में वालिदैन ने स्पेशल बच्चों के साथ माशरती मनफी रवैयों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। बाज़ वालिदैन का कहना था कि जब वो माजूरी के शिकार बच्चों के साथ तकारीब या सोशल गैदरिंग्स में लोगों की अजीब नज़रों का सामना करना पड़ता है। एक बच्चे की वालिदा ने बताया कि उनका बच्चा पैदाइशी नाबीना होने के साथ जिस्मानी माजूर भी था। डॉक्टरों ने ताहयात नाबीना रहने का कहा था, ताहम एक माँ के यकीन से बच्चा देखने के काबिल हो गया। इस मौके पर साबिक रुकने असम्बली और चेयरमैन ज़कात कमेटी शमा आरिफ मिठानी और नेशनल बैंक की सबीन गुल समेत दीगर मेहमानों ने कहा कि बच्चों के वालिदैन हकीकी इनाम के मुस्तहिक हैं। तकरीब के अख्तिताम पर बच्चों ने खूबसूरत टैबलोज भी पेश किए। सिंध की सरकारी जामियात की कंट्रोलिंग अथॉरिटी निगरां वज़ीर आला सिंध ने पूरे सूबे की सरकारी जामियात के वाइस चांसलर्स का एक गैर मामूली इजलास 29 दिसंबर को तलब कर लिया है। मुनक्किदा इजलास में आला तालीमी कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सिंध आला तालीमी कमीशन के सरबराहों को भी मदऊ किया गया है।
ज़राए के मुताबिक इजलास के लिए सरकारी जामियात के इंतज़ामी और माली मामलात के अलावा जामियात में डिजिटल लाइब्रेरीज़ के क़याम, रिसर्च के मयारात और सनतों से जामियात के इश्तराक के निकात को एजेंडे का हिस्सा बनाया गया है। मुनक्किदा इजलास में वज़ीर आला हाउस की जानिब से तमाम सरकारी जामियात के वाइस चांसलर्स को इस इजलास में शिरकत के लिए पाबंद किया गया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने सूबाई चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शरीफुल्लाह से खुसूसी मुलाकात की। अमीर जमात इस्लामी कराची ने इलेक्शन 2024 के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए सूबाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा किया है कि चारों सूबों से गवर्नर्स को बरतरफ होना चाहिए। आरओस, प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग ऑफिसर्स की तकर्रुरी का अमल और उसकी मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है। उन्होंने निशानदेही की कि इलेक्शन के नताइज का मुनसिफाना तहफ़्फ़ुज़ भी लाजिम बनाया जाए। मुलाकात में सूबाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यकीन दहानी कराई कि इलेक्शन शफाफ और मेरिट की बुनियाद पर होंगे और किसी भी किस्म की मनफी सरगर्मी की हौसला शिकनी की जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने शहर कायद में गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ दरख्वास्त पर DIG ट्रैफिक को चार्ज्ड पार्किंग के गैर कानूनी काम में पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के रूबरू शहर कायद में गैर कानूनी चार्ज पार्किंग के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई, जिसमें DIG ट्रैफिक की जानिब से रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि चार्ज पार्किंग के लिए मुख्तस रोड्स के अलावा अगर कोई शख्स कहीं और पार्किंग बनाए तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और पुलिस भी मुलव्वस हो तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। अदालत ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को अदालती अहकामात पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। देही सिंध की आबगाह लंघ जेल पर 29 साल बाद नादिर और नायाब परिंदे ओरिएंटल डार्टर की आमद हो गई। ओरिएंटल डार्टर को देखने के आखिरी शवाहिद 1994 में मिले थे। नेज़े जैसी चोंच वाले ये परिंदे बेहतरीन तैराक और गौताखोर होते हैं। पानी में तैरते हुए उनकी लंबी खमदार गर्दन सांप से मुशाबा दिखाई देती है। इसी बिना पर यह परिंदा स्नेक बर्ड के नाम से भी दुनिया में मशहूर है। ये परिंदा मुकामी नकल मकामी को तरजीह देते हैं और तवील मुसाफतें तय नहीं करते। इस परिंदे की खुराक में छोटे साइज़ की मछलियाँ, मेंढक, पानी के छोटे सांप और दीगर हशरातुल अर्ज़ शामिल हैं। कंजर्वेटर सिंध वाइल्ड लाइफ जावेद मेहर का कहना है कि माजी में ओरिएंटल डार्टर सिंध भर में कसरत से पाए जाते थे, मगर गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान दरियाओं और झीलों में फ्रेश वाटर की कमी उनकी नायाब होने की बड़ी वजह है। हालिया सैलाबी पानी की वजह से झीलें और दरिया पानी के वाफिर ज़खायर की वजह से साजगार माहौल का पता दे रहे हैं। कराची दुनिया की आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ चुका है। शहर कायद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 332 रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से कराची में हवा का मयार गैर सेहत बख्श है। माहिरीन सेहत का कहना है कि शहरी मुज़रे सेहत हवा से बचने के लिए मास्क पहने। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में मौसम सर्द और खुश्क मौसम रहने का इम्कान है। सर्द हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। मसनूई बारिश के बाद लाहौर की आलूदगी में कमी वाक़ हुई है और लाहौर आलमी रैंकिंग में पहली से 6ठी पोजीशन पर आ गया है। जी तो नाजरीन, आपने मुलाहिजा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद ज़ैनब जतोई आपको बताएंगी लाहौर की खास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, सबसे पहले आपको बताएं कि रवा बरस 2023 में लाहौर के 48 लाख शहरियों ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। CTO लाहौर के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों में मोटरसाइकिल सवार सरे फहरिस्त हैं। 2023 में 22,64,000 बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को चालान टिकट्स जारी किए गए हैं, जबकि 5,20,927 बगैर लाइसेंस गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने पर चालान टिकट्स जारी किए गए हैं। इसके अलावा लेन, स्टॉप लाइन और जिब्रा क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी पर 2,23,000 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। गलत पार्किंग करने पर 1,20,000 वायलेटर्स पकड़े गए, जबकि लाहौरियों ने 85,000 मरतबा वन वे की खिलाफ वर्जी भी की। CTO लाहौर अमारा अतहर के मुताबिक ट्रैफिक बहाव में खलल डालने पर 63,000 व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाई हुई। रेड सिग्नल क्रॉसिंग पर 39,000, सीट बेल्ट न बांधने पर 31,000 व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर 48,000, खतरनाक अंदाज में ड्राइविंग पर 49,000 व्हीकल
व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाई हुई, जबकि काले शीशों पर 4000 व्हीकल्स बगैर और अप्लाइड फॉर 1,36,000 व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। हुक्काम के मुताबिक कार्रवाइयों का मकसद ट्रैफिक कवानीन की बालादस्ती और मुनज़्ज़म ट्रैफिक को यकीनी बनाना है। चालान का मकसद रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं बल्कि शहरियों की इस्लाह करना है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। डेडलाइन ख़त्म, लाहौर में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर तजावुज़ात के खिलाफ हुकूमती मशीनरी हरकत में आ गई। DC व एडमिनिस्ट्रेटर राफे हैदर की ज़ेर निगरानी गुज़िश्ता 4 रोज़ से लाहौर में कब्ज़ा और तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अब तक शाहदरा मोड़ उमामिया कॉलोनी, जुबुर्जी, मुल्तान रोड, ठोकर, मुल्तान चुंगी, अड्डा प्लॉट से आराइयाँ, मेन बुलेवार्ड, GT रोड, कोऑप स्टोर, दरोगावाला, कॉलेज रोड, टाउनशिप, सर्कुलर रोड और शाह आलम मार्केट तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा चुका है। ऑपरेशन के दौरान 200 से ज़ायद दुकानों और प्लाजों को सील और सैकड़ों की तादाद में थड़े और शेड्स को गिराया जा चुका है, जबकि 100 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। ऑपरेशन के दौरान पार्किंग एरिया में तजावुज़ात कायम करने पर एक ट्रेड सेंटर का मैनेजमेंट ऑफिस, एक निजी बैंक का मैनेजमेंट ऑफिस और कई रेस्टोरेंट्स को अभी तक सील कर दिया गया है। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद रही। नाजरीन, आपको बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शादाब खान को पंजाब पुलिस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि कौमी क्रिकेटर शादाब खान की सेंट्रल पुलिस ऑफिस में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात की और पुलिस का यूनिफॉर्म ज़ेब-तन किया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और एडिशनल IG पंजाब सुल्तान अहमद चौधरी ने शादाब खान को एजाजी DSP के रैंक पर लगाया है। इस मौका पर शादाब का कहना था कि IG पंजाब की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया जाना मेरे लिए बाइसे एजाज़ है। पंजाब पुलिस के साथ मुंसलिक होकर अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करने की कोशिश करूँगा। उन्होंने कहा कि बवक्त ज़रूरत पंजाब पुलिस के लिए हमेशा दस्तयाब हूँगा। कभी सोचा नहीं था कि पंजाब पुलिस का हिस्सा बनूंगा। एडिशनल IG पंजाब सुल्तान अहमद चौधरी ने शादाब खान को सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुख्तलिफ हिस्सों का विजिट करवाया और मुख्तलिफ वर्किंग शोबों से मुतालिक आगाही फराहम की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि माजी में भी कई नामवर एथलीट्स और स्पोर्ट्स मैन पंजाब पुलिस का हिस्सा रह चुके हैं। नाजरीन, आपको बताएं कि लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क में अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के तहत तामीराती काम तेज़ी से जारी है। सफारी पार्क में अफ्रीकन डेजर्ट और 7 मिनी सफारी बनाई जा रही हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मनसूबा 31 जनवरी तक ख़त्म करने का हदफ दे रखा है। मज़ीद बता रहे हैं आसिफ महमूद इस रिपोर्ट में। लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क में अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के तहत तामीराती काम तेज़ी से जारी। लाहौर चिड़ियाघर में पार्किंग एरिया और फूड कोर्ट समेत जानवरों और परिंदों के लिए नई तर्ज पर इंक्लोजर बनाए जा रहे हैं, जबकि पहली बार होलोग्राम टेक्नोलॉजी के ज़रिए नायाब जानवर देखे जा सकेंगे। अगर हमारे जैसे अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्री की बात की जाए तो एज ए फर्स्ट स्टेप हमारा बेटरमेंट की तरफ ज़ू से सेंचुरी की तरफ जाना ही हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड तो ज़ू का कॉन्सेप्ट अब ख़त्म हो रहा है। इवन सेंचुरीज़ भी अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं होती हैं तो वो नहीं बनानी चाहिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मनसूबा 31 जनवरी तक मुकम्मल करने का हदफ दे रखा है। सफारी पार्क में अफ्रीकन डेजर्ट और 60 रेंज सफारी बनाई जा रही है। गैंडे, दरियाई घोड़े और हाथियों समेत कई जानवर बैरून मुल्क से मंगवाए जाएंगे। तमाम जो हमारी हाउसिंग है उसके अंदर जो बैक हाउसिंग होती है वो पब्लिक व्यूइंग के लिए ख़त्म करके उनको खुले एरियाज़ में हम विजिटर एक्सपीरियंस करवाएंगे। रेप्टाइल हाउस हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का डेवलप हो रहा है। पंजाब वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक चिड़ियाघर और सफारी पार्क प्रोजेक्ट में जानवरों की वेलफेयर को फोकस किया गया है। चिड़ियाघर बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक होंगे। नाजरीन, आपको बताएं कि लाहौर गार्डन टाउन में साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार के घर पर क्रैकर हमला। साबिक चीफ जस्टिस के घर के गैराज में धमाके से घर की खिड़कियों के शीशे टूट गए और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। साबिक चीफ जस्टिस के घर होने वाले वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कांस्टेबल सज्जाद हुसैन की मुद्दियत में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। इस हवाले से दर्ज FIR में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ग्रेनेड घर के गैराज और सहन के दरमियान
खड़ी गाड़ी पर फेंका गया, जिससे कांस्टेबल आमिर अली, खुरम शहजाद और सज्जाद हुसैन जख्मी हुए, जबकि हमले से 2 गाड़ियों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। वाक़े की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान क्रैकर फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक हमला करने वालों का ताल्लुक किसी कालादम तंजीम से लगता है, जबकि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर दस्ती बम हमले करने वाले मुल्जिमान की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार मुबैना हमला आवरों को सड़क से गुजरते देखा जा सकता है। दूसरी फुटेज में मुबैना हमला आवरों को वापस जाते हुए देखा जा सकता है। CTD ज़राए के मुताबिक हमला आवरों की तादाद 2 थी और उनकी उम्रें 25 से 30 साल के दरमियान हैं। नादरा की मदद से दोनों हमला आवरों के चेहरों की शनाख्त की कोशिश की जा रही है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मोटरसाइकिल के नंबर से भी दहशतगर्दों का पता लगाया जा रहा है। CTD पुलिस इस वाक़े की तफ्तीश कर रही है। DIG ऑपरेशंस लाहौर सैयद अली नासिर रिजवी के मुताबिक वाक़े के तमाम शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। यानी शाहिदीन के बयानात भी कलम बंद किए गए हैं। शवाहिद की रोशनी में जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाएगा। नाजरीन, आइंदा आम इंतखाबात में लाहौरिये किसको वोट डालना चाहते हैं? कौन सा लीडर लाहौरियों का पसंदीदा है? कौन सी जमात का वोट बैंक ज्यादा है? सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने लाहौर के वोटर्स के बारे में ताज़ा तरीन अवामी सर्वे जारी कर दिया। देखिए मोहम्मद इलियास की ये रिपोर्ट। सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की तरफ से जिला लाहौर में अवामी सर्वे किया गया। सर्वे के दौरान शहरियों से 4 सवाल पूछे गए। पहले सवाल में अवाम से पूछा गया उन्होंने 2018 के आम इंतखाबात में किस पार्टी को वोट दिया। दूसरे सवाल में पूछा गया कि आइंदा 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात में आप किस पार्टी को वोट देंगे। तीसरे सवाल में सियासी शख्सियात नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पानी चेयरमैन PTI बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, जबकि चौथे सवाल में चौधरी परवेज इलाही, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, जहांगीर खान तरीन और अब्दुल अलीम खान की जात की पसंदीदगी के हवाले से पूछा गया। सियासी पार्टियों की मकबूलियत के हवाले से 2018 के इंतखाबात में शहरियों के जवाब के मुताबिक 43% शहरियों ने मुस्लिम लीग नून और 32% ने PTI को वोट डाला। 4% ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, 1% ने जमात इस्लामी, 13% ने आजाद उम्मीदवारों को, जबकि 2% ने दीगर पार्टियों को वोट दिया। आइंदा इंतखाबात के हवाले से पूछे गए सवाल में 46% शहरियों का कहना था वो मुस्लिम लीग नून को वोट डालेंगे। 29% PTI, 7% तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, 2% पीपल्स पार्टी, 1% जमात इस्लामी, 2% आजाद उम्मीदवारों, 1% IPP और 2% दीगर जमातों को वोट डालेंगे, जबकि 11% शहरियों ने वोट न डालने का जवाब दिया। तीसरे सवाल के जवाब में 63% लाहौरियों ने नवाज शरीफ को पसंदीदा शख्सियत करार दिया। 57% ने शहबाज शरीफ, 45% ने पानी चेयरमैन PTI, 21% ने बिलावल भुट्टो जरदारी और 16% ने आसिफ अली जरदारी को पसंदीदा शख्सियत करार दिया। चौथे सवाल में मरियम नवाज को 50% शहरियों ने पसंदीदा शख्सियत करार दिया। 43% ने हमजा शहबाज, 33% ने चौधरी परवेज इलाही, 23% ने अब्दुल अलीम खान, जबकि 20% ने जहांगीर खान तरीन को पसंदीदा शख्सियत करार दिया। आइंदा वज़ीर आज़म के हवाले से 43% ने मुस्लिम लीग नून से मुतवक्के होने की उम्मीद जाहिर की, जबकि पंजाब के वज़ीर आला के लिए 34% ने शहबाज शरीफ और 11% ने चौधरी परवेज इलाही के हक में वोट दिया। सर्वे में 18 से 60 साल की उम्र तक के लोगों से सवालात किए गए। नाजरीन, आखिर में आपको बताएं कि लाहौर में पंजाब पुलिस की इंटर रेंज हॉकी चैंपियनशिप खत्म हो गई। लाहौर ने साहिवाल रेंज के खिलाफ यकतरफा मुकाबले के बाद 4 गोल से कामयाबी पाकर ट्रॉफी अपने नाम की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर समेत पंजाब पुलिस के अफसरान की बड़ी तादाद ने फाइनल मैच देखा और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। IG पंजाब ने पुलिस में स्पोर्ट्स भर्तियों की बहाली की नवीद सुनाई। खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। बता रहे हैं मोहम्मद यूसुफ अंजुम इस रिपोर्ट में। नेशनल हॉकी स्टेडियम की टर्फ 2 पर पंजाब पुलिस का इंटर रेंज हॉकी टूर्नामेंट हुआ। फाइनल मैच के मेहमान खसूसी IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर थे, जिनका फाइनलिस्ट टीमों के साथ तारुफ कराया गया। इस टूर्नामेंट में लाहौर, साहिवाल, सरगोधा और डेरा गाजी खान रेंज की टीमों ने शिरकत की। फाइनल लाहौर और साहिवाल रेंज के दरमियान खेला गया। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए पुलिस अफसरान, जवानों के साथ हॉकी लवर्स की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। पुलिस बैंड ने मुख्तलिफ धुनों पर परफॉर्म करके फाइनल को यादगार बनाया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने शोबा स्पोर्ट्स की कारकर्दगी को सराहा।
लाहौर जीती है या साहिवाल, हमारे लिए एक ही बात है। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस किन स्पोर्ट्स को करना है, हम तमाम स्पोर्ट्स को कर रहे हैं। हमने इस दफ़ा 15 मेडल जीते हैं, जबकि शायद पंजाब ने 20 मेडल जीते हैं। और ये एग्जिस्टिंग कैडर्स में से हमने, जो हमारे जो ऑलरेडी भर्ती है उसी में से जीत के दिखाया है। और इंशाल्लाह ताला हमारी गारंटी है, हमने इनामात का भी बड़ा किया है, वॉल ऑफ फेम भी इनका बनाया है, उसमें उनकी तस्वीर आती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अगली दफ़ा हम पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से पुलिस ज़्यादा आपको मेडल जीत के दिखाएगी। फाइनल में लाहौर ने कामयाबी पाकर बरतरी साबित की। फातिह टीम के कप्तान मसूदुर रहमान ने मेहमान खसूसी से ट्रॉफी वसूल की। आतिफ बेग को टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। नाजरीन, ये था लाहौर का अहवाल। मुझे दीजिए इजाज़त, आपको इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में क्रिसमस की तकरीबात का इनकाद किया गया। तकरीब को मजलूम फ़लस्तीनियों के नाम करते हुए फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ आलमी शख्सियात के पैगामात भी चलाए गए। तकरीब में निगरान वफाकी वज़ीर बराए कौमी विरसा और सकाफ़त जमाल शाह ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब की ख़ास बात दुनिया भर में मारूफ सूफ़ी ओपरा गुलकारा सायरा पीटर की परफॉर्मेंस थी। सायरा पीटर ने तकरीब में क्रिसमस और गज़ा की सूरत हाल से मुतल्लिक गाने हाज़रीन की खिदमत में पेश किए। तकरीब की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में क्रिसमस के सिलसिले में एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में निगरान वफाकी वज़ीर बराए कौमी वर्सा व सकाफ़त जमाल शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आज पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स की जानिब से बेथलेहम्स क्रिसमस के नाम से एक प्रोग्राम सजाया गया था। इस प्रोग्राम का मकसद है कि हम दुनिया में ये मैसेज पीस और इंक्लूसिविटी का मैसेज दें, लोगों को क्रिसमस की खुशियों के ज़रिए इकट्ठा करें। और क्रिसमस एक बहुत खूबसूरत त्यौहार है और ये किसी एक रिलीजन तक महदूद नहीं है। बहुत सारे ममालिक में जो लोग इस मज़हब से बिलोंग नहीं भी करते, वो इसको एज ए कल्चरल इवेंट सेलिब्रेट करते हैं और बहुत ही खूबसूरत प्यार अमन का पैगाम देने वाला ये एक प्रोग्राम है। मुंतज़मीन ने तकरीब को मजलूम फ़लस्तीनियों के नाम करते हुए इनसे इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ आलमी शख्सियात के पैगामात भी चलाए। इस कॉन्सर्ट को लिंक किया गया फ़लस्तीनियों के फ्लाइट के साथ। जो कुछ वहाँ हो रहा है, मैसेजेस भी बड़े पर्टिनेंट थे, पावरफुल थे, जो उस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ थे और जिस तरह से क्रिसमस को एसोशिएट किया गया। तकरीब में पाकिस्तानी निजात बरतानवी ओपरा सिंगर सायरा पीटर ने अपनी आवाज़ की जादू बखेर कर हाज़रीन को लुत्फ़अंदोज़ किया। इस दौरान मुख्तलिफ खूबसूरत रक़्स भी पेश किए गए। इस मौके पर क्रिसमस का केक भी काटा गया। तकरीब में मसीही बरादरी और मकामी सामीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ख़ज़ां एक शानदार मौसम है जो गर्मियों के झुलसा देने वाले दिनों और सर्दियों की बर्फीली गिरफ्त के दरमियान फ़र्क को ख़त्म कर देता है। कुदरत की तरफ से एक दिलकश शाहकार के तौर पर उभरता है। इस्लामाबाद की शाहराहें हों या बागात, खुश्क पत्तों पर चलते कदमों की आहट माहौल में एक रोमानवी एहसास भर देती है। सूरज की सुनहरी किरणें रंग बदलते पत्तों को छूकर ऐसे खूबसूरत मनाजिर तख्लीक करती हैं कि देखने वाले मसहूर रह जाते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में ख़ज़ां के रंग पर मबनी ख़ुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं प्रोग्राम में। मोहब्बतों और खुशबुओं की शायरा परवीन शाकिर को मद्दाहों से बिछड़े 29 साल बीत गए, लेकिन उर्दू ज़ुबान और अदब से मोहब्बत करने वाले आज भी इन्हें नहीं भूले। परवीन शाकिर की शायरी उर्दू अदब में एक ताज़ा हवा का झोंका थी। उनके मजमुआ कलाम में खुशबू, सदे बर्ग, खुद कलामी, इनकार और माहे तमाम काबिल ज़िक्र हैं। उर्दू अदब को महकाने और अदबी महफिलों में अशार की खुशबू बखेरने वाली परवीन शाकिर 26 दिसंबर 1994 को इस्लामाबाद में एक ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गईं। वफाकी दारुल हुकूमत के सेक्टर H8 में परवीन शाकिर की आखिरी आरामगाह पे शायकीन अदब बड़ी तादाद में आकर इन्हें सलामी पेश करते हैं। इस हवाले से शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। खुशबुओं की शायरा परवीन शाकिर को अपने मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। 1952 को कराची में पैदा होने वाली परवीन शाकिर ने कम उम्री में ही शेर गोई शुरू कर दी थी। 1991 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया। दरसो तदरीस के शोबे से वाबस्ता रही और बाद में सरकारी मुलाजमत अख्तियार कर ली। परवीन शाकिर के दर्जनों शायरी मजमूए शाये हुए, जिनमें खुशबू, माहे तमाम, मुस्कुराहट, मोहब्बत और औरत, सदबर्ग, इनकार और खुद कलामी शामिल हैं। किताब खुशबू पर उन्हें आदमजी अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी मिला। दुनिया का एक ऐसा नाम, उर्दू शायरी का एक ऐसा नाम, जिन्होंने अपने वक्त में और अपने बाद आने वालों को भी
बहुत अपनी शायरी से मुतासिर किया। दुनिया ने याद रखा हुआ है, उसको याद रखा हुआ है, उसके हादसे को याद रखा है, उसकी शायरी को याद रखा है। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो हर शोबे में उसने एक्सेल किया है, वो ज़हीन थी। बाकमाल शायरा 26 दिसंबर 1994 को इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे में 42 बरस की उम्र में इंतकाल कर गयीं। वज़ारत मज़हबी अमूर ने स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में दाखिले के लिए 31 दिसंबर तक तौसी कर दी। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक रेगुलर स्कीम में हज दरखास्तों की मौसूली की तारीख ख़त्म हो चुकी है, जिसमें कोटा से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हुई हैं। रेगुलर स्कीम में 28 दिसंबर को खुशनसीब आज़मीन हज की क़ुरअंदाज़ी की जाएगी। रेगुलर हज स्कीम में 66,000 से ज़ायद दरखास्तें वसूल हुई हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों के इसरार पर स्पॉन्सरशिप स्कीम में मज़ीद 9 दिन की तौसी की गई। स्पॉन्सरशिप स्कीम में पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दरखास्तों की वसूली में 31 दिसंबर तक तौसी की गई। बैरून मुल्क से आज़मीन हज 31 दिसंबर तक डॉलर्स में रकूम भिजवा सकेंगे। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को गैर आईनी करार देते हुए बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन फैसले में कहा गया कि पीटीआई ने अपने इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए। फैसले में मजीद बताया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत की। 5 रुकनी बेंच ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को काल अदम करार दिया, जिसकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला आ गया। पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबर्स के दस्तखत से जारी होने वाला 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया, पीटीआई ने अपने इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं कराए। पीटीआई मौका मिलने के बावजूद शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में नाकाम रही। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215 के तहत कार्रवाई की जा रही है। पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिया जाता है। तहरीक इंसाफ को सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। मुबैना चेयरमैन पीटीआई का फॉर्म 65 और 4 दिसंबर का पेश किया गया सर्टिफिकेट मुस्तरद किया जाता है। फैसले में मजीद कहा गया, तहरीक इंसाफ ने हमारी 23 नवंबर की हिदायत के बावजूद इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। पार्टी बल्ले के इंतखाबी निशान के लिए अहल ही नहीं। उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल कैसे बनाया गया? पीटीआई के रिकॉर्ड से वाज़े ही नहीं होता। बानी पीटीआई का अपना बतौर चेयरमैन ओहदा 13 जून तक था। 13 जून के बाद बानी पीटीआई बतौर चेयरमैन रह ही नहीं सकते थे। तहरीक इंसाफ ने फेडरल इलेक्शन कमीशन तश्कील ही नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है, सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को रेगुलेट करना इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 35 करोड़ डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी राइज टू प्रोग्राम के तहत दी गई, जिसका मकसद पाकिस्तानी मालियाती इंतजाम, पायदार और जामिया इक्तिसादी तरक्की के लिए मुसाबकत को फ़रोग देना है। पाकिस्तान को फौरी मालियाती इस्लाहात की ज़रूरत है। पाकिस्तान के पास इंतखाबात के बाद देरीना मसाइल हल करने का मौका है, जिसे अगर गवा दिया तो पाकिस्तान के दोबारा माशी मसाइल में घिरने का खदशा मौजूद है। प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की माली पॉलिसी से मुतल्लिक कोऑर्डिनेशन और कर्जों में शफाफियत लाई जाएगी। प्रॉपर्टी के शोबे में टैक्सों को मजबूत बनाना प्लान का हिस्सा करार दिया गया है। शामिल करते हैं अगली खबर। विफाकी तहकीकाती इदारे के एंटी करप्शन यूनिट ने पीएमडीसी में करप्शन का ताक़ुब शुरू कर दिया। इस ज़म्न में डिप्टी डायरेक्टर लीगल और डिप्टी डायरेक्टर एडमिन सिबगतुल्लाह के खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी गई। वजारत सेहत के मुताबिक पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल में मुलाजमीन के बकाया जात क्लियर कराने की मद में साबिक विफाकी वजीर अब्दुल कादिर पटेल के नाम पर करोड़ों रुपए वसूल किए गए। इन इतलात के बाद वजारत सेहत के डिप्टी सेक्रेटरी रहमान शाह की दरखास्त पर तहकीकात शुरू की गई। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।